65वीं बीपीएससी परीक्षा जो 15/10/2019 में हुई थी उसके मैथ का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है जो यदि s बराबर सिग्मा n+1/3 हो और n का वैल्यू जो होगा वो 1 से लेकर 15 तक होगा तो s का क्या मान होगा। ठीक है, देखिए ये क्या हुआ, n यानी n मतलब n का वैल्यू अगर 1 से लेके हम 15 तक रखेंगे और सिग्मा माना जोड़, तो ये 15 तक हुआ सीरीज, प्लस टोटल में अगर 1/3 को 15 बार जोड़ेंगे तो यानी 15 से गुना ये करना है। ठीक है, ये तो प्राकृतिक संख्या हो गया ना, इसका योगफल करना है तो इसका और इसका कितना होगा 5 वैल्यू। ठीक है, यानी 15 तक प्राकृतिक संख्या को जोड़ के जो रिजल्ट आएगा उसमें 5 को और जोड़ देना है। ठीक है, तो 15 तक n, जैसे सिग्मा n बराबर फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, n तक प्राकृतिक संख्या का योगफल, तो इसमें 15 तक है तो 15 गुनी 16/2 और प्लस ये एक्स्ट्रा वाला 5, तो 5 इसमें जोड़ देंगे तो ये 8 मतलब मैंने 15 8 है 120 और 5 125 हुआ। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। या तो ये होगा या इस तरह से, या सेकेंड मेथड इसका और भी है। अगर n बराबर हम 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस 1/3 कितना हुआ 4/3। ठीक है, उसके बाद अगर n का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 प्लस 1/3। ठीक है, तो कितना हुआ 2 पूर्णा 3 दूनी 6 1 7/3। दोनों में कितना का गैप है, दोनों में 1 का गैप है। ठीक है, इसका अंतिम अगर n बराबर 15 इसका मैक्सिमम है तो अंतिम वाला पद कितना होगा, तो 15 प्लस 1/3 यानी 15 तिया 45 1 46/3। तो दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों को जोड़ देना है तो और 4/3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 50/3। ठीक है, 50/3 हो गया। अब कितना संख्या है 15 संख्या है, तो ये दोनों को जोड़ के आधा जो करेंगे इसका एवरेज हो जाएगा, तो ये होगा 50/3 ये 2 नीचे में, तो यानी 25/3 25/3 हुआ। और 15 संख्या का औसत अगर औसत 25/3 हो गया तो टोटल योगफल कितना होगा, तो 15 से गुना कर देंगे 5 से, तो 25 पंच 125, जो कि ऑप्शन नंबर 1। ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कह रहा है जो 2 रेलगाड़ी जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 150 मीटर, तो टोटल लंबाई कितना हुआ 150 प्लस 150 यानी 300 मीटर। ठीक है, और प्रत्येक की गति 90 किलोमीटर, तो टोटल गति कितना हुआ, क्योंकि विपरीत दिशा में जा रही है ना, तो दोनों को जोड़ देंगे यानी 180 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो कह रहा है कि तो रेलगाड़ी द्वारा एक दूसरे को पार करने में लगा समय देखिए सेकेंड में है, तो हम चाल को मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे, तो 5/18 से गुना कर देंगे, तो 18 दाएं 180 10 पंजे 50 यानी 50 मीटर की दूरी 1 सेकेंड में तय करेगा। तो हमको कितना 300 मीटर है ना, 300/50 कर देंगे यानी 6 सेकेंड में पूरा दूरी तय कर लिया जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल का आ रहा है दो विद्यार्थियों में से 12 एक जैसी कलम बांटने के कितने तरीके होंगे यदि प्रत्येक को कम से कम 2 कलम, जैसे ए एक विद्यार्थी एक बी है। ठीक है, 12 कलम बांटना है, कम से कम 2, तो एक पहला तो लगे 2 लेगा, 3 ले सकता है, 4 ले सकता है, 5 ले सकता है, डॉट डॉट डॉट, अगर हम मान लेंगे 11 12 भी ले लेगा। ठीक है, तो देखिए कंडीशन कैसे होता, तो इसमें तो हो गया 10, ये भी फुल कर रहा है, ये भी 9, ये 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ऐसे 6 करते करते यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 रहेगा, इसके पास कोई नहीं रहेगा। लेकिन कह रहा है कम से कम 2, तो इसमें तो कम से कम 1 हो गया ना, इसमें मैक्सिमम 1 ही आया, तो यहाँ तक ही लेंगे, तो कितना होगा सबको जोड़ेंगे, देखिए सबको काउंट करेंगे आखिर कितना हुआ, यहाँ 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा और 9 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, मतलब 9 तरीकों से, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कह रहा है
नेक्स्ट सवाल कर रहा है यदि वृत्त ए और बी की त्रिज्या 1.5 के अनुपात में है तो वृत्त ए और बी के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ये त्रिज्या का रेशियो ये है तो एरिया का जब भी रेशियो होगा तो उसका स्क्वायर हम कर देंगे। तो ये 1.5/1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर 2.25 होता है। और एक अंक के बाद जैसे 1.5 गुनी 1.5 करेंगे तो ये हो जाएगा 2.25, वही लिख दिए। एक का स्क्वायर 1 यानी 2.25:1 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, यही सही है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कह रहा है यदि एक नल पानी की किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, यानी ये भरेगा 3 घंटे में, ठीक है, यानी प्लस वाली बात है। ठीक है, दूसरा नल उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर देगा, 4 घंटे में खाली कर देगा। ठीक है, तो यदि टंकी 1/3 भरी हुई, अगर टंकी की क्षमता 12 हो तो ये 1 मिनट में कितना, 1 घंटा में 4 यूनिट काम करेगा और ये 3 यूनिट तब ना खाली कर सकता है। ठीक है, तो कह रहा है यदि टंकी 1/3 भरी हुई हो, 1/3 मतलब कि 12 लीटर क्षमता होगा तो 1/3 कितना हुआ, 4 लीटर। 4 लीटर भरी हो तो दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, यानी और इसमें कितना चाहिए, 12 टोटल होना है तो 4 है ही, तो मतलब 8 काम हमको करना है एक्स्ट्रा। ठीक है, एक्स्ट्रा जब करना है तो दोनों अगर नल खोल देंगे, ये 4 प्लस वाला करेगा, ये 3 माइनस वाला, तो टोटल काम कितना हुआ 1, यानी प्लस वाला ज्यादा हुआ यदि भरेगा, सही बात है। कितना समय लगेगा, 1 यूनिट करने, एक ही काम करने में 1 घंटा लगता है, तो 8 लीटर हमको भरना है ना, तो 8 लीटर के लिए 8 घंटा लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कह रहा है श्रेणी 1, 3, 9, 15, 25, 35, 39 का अगला पद कौन सा है। देखिए प्रत्येक पद में कितना का गैप है, 2 का, इसमें 6 का, इसमें भी 6 का गैप है, इसमें 10 का गैप है, इसमें भी 10 का गैप है, इसमें 14 का गैप है, तो इसमें भी 14 का गैप होना चाहिए। देखिए एक बार चेक करिए, 49 में अगर 14 जोड़ेंगे कितना हुआ, 53, 10, 63, 63 हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कह रहा है यदि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 7 हो तथा x माइनस वाई बराबर 1 हो तो एक आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई इतना हो, x और y, अगर किसी आयत का अगर लंबाई x हो और चौड़ाई y हो तो उसका विकर्ण क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, यही होगा। यानी x का वैल्यू निकल जाए और y का वैल्यू निकल, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ के वर्गमूल निकाल देंगे तो वो वैल्यू निकल जाना चाहिए, निकल जाएगा। तो देखिए मतलब इसका क्या करना है, सबसे पहले तो x, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, देखिए x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई का वैल्यू 1 दिया हुआ है और इसका वैल्यू दिया हुआ है 7, मतलब किस संख्या से गुना करेंगे जो 1 को, जो इस 7 आ गया, यानी 7 ही होगा। ठीक है, यानी x प्लस वाई का वैल्यू 7 निकल गया और x माइनस वाई का वैल्यू 1 निकल गया, तो 2x इसको जोड़ेंगे तो 2x ये कैंसिल हो जाएगा, 8 होगा, तो x का वैल्यू कितना 4 होगा। अगर दोनों का योग 7 है तो x का वैल्यू अगर 4 होगा तो y का वैल्यू कितना होगा, 7 में से 4 घटा देंगे यानी 3 होगा, तो x बराबर 4 और y बराबर 3। तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों का जोड़ के वर्गमूल निकालने, 16, 9, 25, 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, यानी 5, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें होगा, इन उपरोक्त में से कोई नहीं, यही होगा क्योंकि इसका 5 आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कह रहा है 80 विद्यार्थियों के कक्षा में 60% विद्यार्थी केवल कैरम खेलते हैं। ठीक है, कैरम कितना खेल रहा है 60%। ठीक है, शतरंज 45%। ठीक है, कह रहा 10% न कैरम और न शतरंज कुछ भी नहीं खेलता है, तो मतलब ओवरऑल जो खेलता है तो 100